नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी न्यूज़ एनसीआर से। फरीदाबाद की आवाज़ के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं सेफ एंड सिक्योर फरीदाबाद के प्रेसिडेंट राजेश वशिष्ठ, बिल्लू, जिन्हें लोग प्यार से बिल्लू भी कहते हैं। राजेश वशिष्ठ एक समान अधिकार की बात करते हैं कि फरीदाबाद में सभी गरीब आमजन जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए एक समान अधिकार है। तो हम उनसे आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक समान अधिकार लोगों को वो किस तरह से दिलवा पाएंगे। नमस्कार जी। सेफ एंड सिक्योर फरीदाबाद के आप प्रेसिडेंट हैं जी, और समाज में आपने एक समान अधिकार जो लाने का एक बीड़ा आपने उठा रखा है कि सभी को, कोई भी हो, चाहे गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, अमीर हो, सभी को एक समान अधिकार मिले। लेकिन एक समान अधिकार से आप क्या समझते हैं? हम उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं। मैं आपको बताता हूँ एक समान अधिकार से मेरा मतलब क्या है। हम सब समाज के प्राणी हैं, सब समाज में रहते हैं जी। और डे टू डे लाइफ में हम ये देखते हैं, हम एक डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, एक बायसनेस देखते हैं। हम क्या बायसनेस देखते हैं? हम बायसनेस देखते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं जी या जो नेता हैं जी, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी चीज़ें हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं, एक आम आदमी के लिए अलग तरीके से काम करती हैं। मैं एक कॉमन मैन हूँ जी, एक गरीब आदमी है, और उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी है अधिकारी या नेता। मैं ये नहीं कहता हर अधिकारी गलत है, बिल्कुल नहीं कहता मैं। कुछ बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, कुछ बहुत अच्छे नेता भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद हमें पता है किन लोगों की है। समान अधिकार से मेरा मतलब है कि गरीब की माँ पार्किंग में जन्म दे देती है बच्चे को। गरीब को डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी जूते घिसवाने पड़ते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा अगर किसी नेता या अधिकारी से जान पहचान ना हो, या आप धक्के ना खाओ या जूते ना घिसो, वो भी स्ट्रगल है, मिल जाए ठीक है। कानूनी प्रक्रिया में भी यही है। मैं समान अधिकार से ये बात कहता हूँ कि चाहे कोई बड़ा नेता है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, या चाहे कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई रेहड़ी वाला है जो रोटी की स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो है, चाहे एक बहुत बड़ा अधिकारी है, अगर उसकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है या कोई भी उसको परेशानी है और वो जायज़ है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय उसी तरीके से मिलना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट वही होनी चाहिए जो एक नेता की होगी या कोई बड़ा अधिकारी जाएगा उसकी होगी। मैंने एक चीज़ कोट करना चाहूँगा। मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ कि किसी नेता या अधिकारी का मोबाइल भी खो जाए ना तो हड़कम मच जाता है। बिल्कुल। गरीब का बच्चा खो जाए ना, जूते घिस जाते हैं, स्ट्रगल करते हुए कह रहे यार मेरी FIR तो कर दो, मेरी सुनवाई तो कर लो। ये बहुत बार देखा गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आप तो पत्रकार हैं, आप समझते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे एक डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिला है कि नेता के लिए, बड़े अधिकारी के लिए प्रक्रियाएं अलग हैं, एक आम आदमी के लिए और एक गरीब आदमी के लिए प्रक्रियाएं अलग हैं। वो है एक समान इंसाफ की बात मैं करता हूँ, ठीक है। ये है बेसिकली कि सबको एक समान, सबको एक तराजू में तोला जाए। जो आदमी आए, कोई अब देखो, सबसे मज़े की बात क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा कि हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ इसमें, मैं किसी नेता के पास जाके सेल्फी खिंचवाता हूँ, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा, मैं आम जनता को कोट नहीं करता, मैं अपने आप को कोट करता हूँ कि मैं नेता के पास जाके माला पहनाता हूँ, मैं सेल्फी लेता हूँ, मैं किसी अधिकारी से जाके हाथ मिलाने की कोशिश करता हूँ, एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई अपने मन में झांक के देखे, मैंने तो अपने मन में झांक के देखा, मैंने अपने मन में झांक के क्या देखा कि मैं करता क्यों। मैं किसी अधिकारी से रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, किसी नेता के साथ सेल्फी खिंचवाता हूँ, किसी को, नेता को माला पहनाता हूँ, ये मैं करता क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डर है, मेरे अंदर भी एक डर है, हर इंसान के अंदर डर है कि अगर कभी मेरे साथ कुछ नाजायज हो रहा हो तो मेरे पास उस चीज़ को जायज़ करवाने के लिए कि भाई मेरी सुन तो लो, वो सुनवाई करवाने के लिए मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए अधिकारी या नेता का जिससे मैं अप्रोच लगा सकूं। रोड पे चलते हैं हम लोग एक डर लेके चलते हैं यार, बहन बेटी साथ में जा रही है अगर बाई चांस, और 4 लड़के खड़े हैं आवारा किस्म के, तो हमारे मन में ये डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेव कर दिया तो मैं किसको फ़ोन करूंगा, मेरे पीछे अप्रोच कौन है जो मेरी सुनेगा।
ये डर सबके अंदर है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरी गलती नहीं है, कुछ भी हो गया, मतलब एक्सीडेंट छोड़ो, कुछ भी ऐसी बात हो गई जिसमें मेरी गलती नहीं है, उस सूरत में मैं किसको फोन करूं कि मुझे इंसाफ मिल जाए? सिर्फ यही एक, जो ये अंदर का डर है ना कि यार मैं बच जाऊं, वो डर मजबूर करता है इंसान को करप्ट। मैं हर अधिकारी की, मैं अभी भी कह रहा हूं, कोट कर रहा हूं, मैं हर नेता हर अधिकारी की बात नहीं कर रहा। बहुत लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चाटुकारिता करनी पड़ती है, जिनका पानी भरना पड़ता है, चिलम भरना पड़ता है, और सही होने के बावजूद कई बार तो पैसे भी देने पड़ते हैं, और डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। नहीं, आप एक समान अधिकारी की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि लोग आपकी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप जो चाटुकारिता और इन सब की बातें करते हैं कि अधिकारी की चाटुकारिता ना करनी पड़े, तो आपका आप इस चीज़ से किसको कोट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि लोगों को इस चीज़ की आदत पड़ी हुई है कि वो चाटुकारिता करके ही अपना काम करा सकते हैं? व्यवस्था ऐसी है। मैंने अभी कहा आपको कि सच्चाई बताता हूँ, अगर मेरा दिल जानता है अंदर से, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कभी किसी पब्लिक को कोट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को कोट कर रहा हूँ। अगर मैं किसी भी अधिकारी को देख के उससे रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी नेता को देख के उसको माला पहना रहा हूँ, सेल्फी ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता है कि मैं उसकी चाटुकारिता कर रहा हूँ ताकि मेरा रिलेशनशिप बन जाए। और मुझे सीधे तौर पर आप प्रशासन के लिए ये कह रहे हैं कि प्रशासन के लिए चाटुकारिता मत करो, या उनके फेवर में जाके, तो आप इस चीज़ को सीधा तौर पर प्रशासन के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं प्रशासन के लिए नहीं कह रहा। मैंने अभी एक बात कही कि प्रशासन में और पॉलिटिशियंस में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए शब्द नहीं है, वो लोग जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं, लेकिन वो चुनिंदा लोग क्या कर पाएंगे? व्यवस्था में वो चुनिंदा लोग क्या कर पाएंगे? कुछ हद तक ही है ना वो लोग। बाकी तो व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि कोई आम आदमी या गरीब आदमी जायज होने के बाद भी इंसाफ लेके दिखा दो, पर जूते घिस जाते हैं। पर ये तो हमें, आम आदमी को, हम सबकी एक आदत बनी हुई है कि यार 4 दिन धक्के खाने से अच्छा है ना 1000 रुपये 500 रुपये देकर अपना काम निकलवा लो। इस चीज़ को कैसे आप चेंज करोगे? 4 दिन धक्के खा के आपकी, देखिए पत्रकार साहब, आपने एक बात कही कि 4 दिन धक्के खा के, उससे अच्छा है कि हम 1000 रुपए देके अपना काम करवा लें। यही तो मैं कहता हूं कि अगर यही बात किसी अधिकारी या किसी नेता के साथ हुई होती, क्या उसे 4 दिन धक्के खाने पड़ते? आम आदमी है ना, गरीब आदमी है, इसलिए 4 दिन धक्के खा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि 4 दिन धक्के क्यों खा रहा है? जो इंसाफ एक बड़े अधिकारी, एक बड़े नेता के लिए है, वो एक आम आदमी। राजेश जी, ये तो रही एक बहुत बढ़िया मास लीडर वाली बात, पर आप ये बताइए कि एसएसएफ के पीछे, जैसे जो मेरे भी मन की ये बात है, लोग भी ऐसा सोचते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आजकल सवाल चल रहा है कि बिल्लू की और ये एसएसएफ के पीछे आपकी कोई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है? मैं बताता हूँ आपको, जब कोई घर में चोरी करता है जी, उसे कहते हैं चोर। किसी ने मोबाइल उठा लिया, किसी ने घर में चोरी कर ली, उसे चोर कहते हैं। जो कोई देश से चोरी करता है तो उसे भ्रष्टाचारी कहते हैं। मैं कहता हूँ उसे भ्रष्टाचारी मत कहो, उसे भी चोर कहो। मैं कहता हूँ प्रशासन और पॉलिटिशियंस में बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रशासन और नेतागिरी में, पॉलिटिशियंस में बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अंधेरगर्दी मचा रखी है, जो सही काम के भी पैसे ले रहे हैं और गलत काम तो कर ही रहे हैं। मेरी तो लड़ाई उन चोरों के खिलाफ है, मेरी तो लड़ाई उन चोरों के खिलाफ है जिनको मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि ये समान अधिकार दो सबको, ये चोरी बंद करो। तो जब मैं उनको ही चोर कह रहा हूं, तो मैं खुद कैसे चोर बन सकता हूं आगे आके? मैं तो कोट कर रहा हूं कि जो अधिकारी और जो नेता गलत करते हैं, मैंने कहा, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि बहुत लोग, बहुत नेता अच्छे भी हैं, बहुत अधिकारी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत भी हैं। मैं उनके खिलाफ मैंने झंडा उठा रखा है कि चोर हैं, समान अधिकार नहीं देते, समान अधिकार देना चाहिए। नेता हो चाहे अधिकारी हो, चाहे आम आदमी चाहे गरीब आदमी, सबको एक तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में। और जो नहीं करता, जो इसके लिए वो चाहता है कि चमचागिरी करें या मेरी जान पहचान हो, जब भी मैं इनके काम करूं या पैसे से काम करूं, उनको मैं चोर कह रहा हूं। तो मैं जब उनको चोर कह रहा हूं, तो मैं चोरों के समूह में कैसे जाके मिल जाऊंगा? मतलब मैं तो कह रहा हूं चोर हैं। तो आपको लगता है कि जो भी राजनेता हैं या जो पॉलिटिक्स में हैं वो चोर हैं? पत्रकार साहब, शायद आपके सुनने में गलती होगी सरकार। मैंने कहा कि प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी अच्छे हैं,
पॉलिटिक्स में बहुत सारे पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, लेकिन कुछ चोर भी हैं। और ये बात आप गूगल करके देख लो, डेटा उठा लो, वो आपको रिपोर्ट अपने आप मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ कब कौन कौन से घोटाले हुए और कौन कौन से नेताओं ने अधिकारी जो हैं ये सब करते हुए पकड़े गए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। बहुत बढ़िया, बहुत गर्मा गर्म जवाब आप दे रहे हैं बिल्लू जी। एसएसएफ के बारे में तो हमने काफ़ी बातें कर ली, काफ़ी बातें आपने बताई, गर्म भी थी, अच्छी भी थी, सब तरह की बातें हुई हमारे बीच में। लेकिन मैं काफ़ी देर से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ आपके हाथ पर, आपने अपने हाथ पर एक शहीद भगत सिंह जी का टैटू आपने बनाया हुआ है, बड़ी इज्जत देते हैं आप इनको। तो आप इनको आप कहते हैं कि ये आपके गुरु हैं और आप अपने आप को इनका चेला बताते हैं। तो आप भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आप उनको एसएसएफ और अपने इस विज़न से कैसे कनेक्ट करते हैं? प्रताप भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं भगत सिंह जी का चेला हूँ और जब मैं 6th क्लास में था तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं उनको गुरु तो नहीं कहूँगा, भगवान कहूँगा, ठीक है। और आपने पूछा कि भाई ये कैसे विजन से एसोसिएट करते हैं, मैं बताता हूँ। 14 जून 1929 भगत सिंह जी ने भूख हड़ताल शुरू करी थी, जिसमें विपिन दास जी को शहादत मिली थी 13 सितंबर को। तो ये भूख हड़ताल का कारण यही था कि एक समान आपको वो मिलनी चाहिए सुविधाएं, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो बात थी, जो मुद्दा था आज़ादी के टाइम में, आप स्टडी करेंगे तो जो 14 जून को उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करी, तो उनका मुद्दा ही ये था कि एक समान इंसाफ मिले जेल में भी। तो भगत सिंह जी खुद एक समान इंसाफ के लिए उन्होंने जो है भूख हड़ताल करी थी, जिसमें मैंने बताया विपिन दास जी शहीद हुए थे। तो मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, तभी मेरे विचारों में, मेरी बातों में, और जहाँ भी मैं इंटरव्यू देता हूँ या मैं जिस भी सभा को संबोधित करता हूँ या किसी से व्यक्तिगत बात भी कर रहा होता हूँ, मैं हमेशा कोट करता हूँ उनको, ठीक है। वो मेरी प्रेरणा है और आखिरी सांस तक रहेंगे। जैसा मुझे अभी किसी ने पूछा था कि भाई ये तो बहुत आप सीधी चोर को चोर कह रहे हो, तो ये तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने उनसे कहा था कि मैं भगत सिंह जी का चेला हूँ। भगत सिंह जी ने जब ये मुहिम शुरू की थी, उन्हें पहले दिन से पता था कि मेरे साथ बहुत बुरा होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्हें जेल में मैसेज पहुंचवाया था कि भगत, हम तेरे को बाहर निकाल लेंगे, तू एक बार हाँ बोल दे। भगत सिंह जी ने ये जवाब दिया था कि अगर मैं बाहर निकल गया ना, तो जो लहर चल रही है बदलाव की, देश की आज़ादी की, ये ख़त्म हो जाएगी। उस 23 साल के लड़के की, शहीद भगत सिंह जी की, उनकी फॉरकास्टिंग वो थी। उन्होंने अगले 100 साल देख लिए थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि अगर आज मैं जेल तोड़ के भाग गया, आप लोगों ने मुझे जेल तोड़ के भगा दिया, तो जो भी देश पे कभी मुसीबत आएगी तो लोग कम से कम एक बार भगत सिंह का नाम लेके जागरूक तो हो जाएंगे। तो उनकी फॉरकास्टिंग इतनी स्ट्रांग थी, उस 23 साल के लड़के की स्ट्रांग विजन था उनका। हम भी वही बात करते हैं, एक समान इंसाफ दो, गरीब को भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिले, मिडिल क्लास को भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिले जैसे एक बड़े नेता अधिकारी को मिलती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जी, जो करोड़पति लोग हैं ना, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं प्रक्रिया से। उन्हें भी कई बार उलझा दिया जाता है। जो मैंने कहा प्रशासन और पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे लोग भी हैं, पर जो करप्ट और गंदे और चोर, मैं उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहूँगा, चोर कहूँगा, वो जो चोर किस्म के जो लोग कुछ घुसे हुए हैं पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उनको भी परेशान कर देते हैं। तो एक समान इंसाफ तो ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे तो खैर छोड़ ही दो, सुनवाई नहीं है गरीब की। तो गरीब का तो बच्चा, मैंने बताया ना, गरीब की तो माँ भी पार्किंग में बच्चे को जन्म देती है कई बार। ठीक बात, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा है, ठीक है ना भाई, ऐसा होता है। लेकिन कई बार जो अमीर लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो एक समान इंसाफ दो सबको। ठीक है बिल्लू जी, बहुत अच्छी बातें आपके साथ में हुई, बहुत अच्छे विचार आपने अपने विचार दिए। एक समान अधिकार, एक समान इंसाफ सभी को मिले, और इसी पर यही आपका एक मुद्दा है। नहीं है सर, ये विजन है, विजन है आपका, एम्पावरिंग द कॉमन मैन, जो आपका स्लोगन भी है। तो हम आपको, आपकी पूरी टीम को, एसएसएफ के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एंड हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत